नैवार्थ दो यत् पुनरर्थिता जाता। भागवत कहती है अगर कोई कामना लेकर आप भगवान से प्यार करते हैं तो भले ही वो कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर कामना पैदा होगी। इसलिए प्रहलाद ने वर मांगा था, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। भगवान ने कहा वर मांगो, उनने कहा हम ये मांग रहे हैं कि आपसे कभी न मांगे कुछ भी, ऐसा हमारा अंतःकरण बना दो, आपसे कुछ भी न मांगे। भगवान ने कहा ये क्या मांग रहे, अपनी अपनी मांग है, आपने कहा मांगो तो हमने मांग लिया। हाँ, एक राजा के हजारों पत्नियां थी, तो राजा ने वहां से चिट्ठी लिखा, बाहर देश गया था, कि जिसको जो सामान चाहिए वो लिख कर भेजो, हम लेते आएंगे। सबने अपना अपना सामान लिखा, हमको ये चाहिए, हमको। एक स्त्री ने उसके लिखा कि हमको तुम चाहिए, सामान नहीं चाहिए, तुम चाहिए। राजा लौट कर आया तो उसी को पटरानी बना दिया उसने कि तुम सब लोग स्वार्थी हो। हाँ? अरे भगवान से प्यार अनादिकाल से क्या किया हमने, लेना लेना लेना। बस एक बात सीखी हमने, माँ से भी लो, बाप से भी लो, भाई से भी, बहन से भी, बीवी से भी, पति से भी, पड़ोसी से भी, सबसे लो, कुछ न कुछ लो। एक भक्त होता है। हाँ? भले ही वो करोड़पति हो, उससे कहा जाए कि देखो भाई वो श्यामा श्याम धाम में ग्रेनाइट लग रहा है, उसमें 50 लाख खर्चा है, कुछ दो। भक्त। अच्छा भाई देखो तुमको 10,000 रुपया मिलने जा रहा है कल। क्या, कहाँ कहाँ कब कैसे, विभोर हो गया। हाँ, हमने यही सीखा है, बस लेना लेना लेना। मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप बेटा स्त्री पति किसी को आनंद मिले ही नहीं है कि बेचारा क्या देगा। वो तो ऐसी बात हुई कि मेरे अंधे बैठे थे, एक अंधे ने कहा कि भाई हम अंधे हैं, श्यामा श्याम धाम जाना है, कोई रास्ता बता दो। दूसरे अंधे ने सोचा है अंधा तो वही है, इसे क्या मालूम कि मैं अंधा हूं कि नहीं हूं। उसने कहा हाँ ओ सूरदास आजा, मेरा हाथ पकड़ लो, चलो तुमको हम पहुंचा देते हैं। तो श्यामा श्याम धाम की ओर कुछ दूर, उसके बाद एक गड्ढे में गिरा और यम धाम पहुंच गया। यमराज के है। हाँ? ऐसे ही माँ कहती है बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बाप कहता है मैं प्यार करता हूँ, बीवी कहती है मैं प्यार करती हूँ, प्यार। और तुम, अरे नाथ मनस्तु कामा, वेद कहता है नवारे सर्वत्र कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। संसार में कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, अपने आप से प्यार करता है। इसलिए जब देखता है इससे हमारा लक्ष्य हल हो जाएगा, प्यार, फिर देखा लक्ष्य हल, फिर देखा नहीं होगा, बहुत एक ही माँ से, एक ही बाप से, एक ही पति से दिन में 10 तरह का परिवर्तन होता है। कामांध है तो कहता है बीवी मेरी कितनी अच्छी है, और जब किसी बात के स्वार्थ की पूर्ति नहीं किया बीवी ने, उनसे ब्याह हुआ, मेरे बेटे ने आज्ञा माना और श्रवण कुमार पैदा हुआ है, फिर दूसरी बार आज्ञा नहीं मांगा, राक्षस पैदा हुआ है। ये वाक्य निकलता है हम लोग, आप सब लोगों को अनुभव है, मैं तो अंदाज से कह रहा हूं। हाँ? भी प्यार है, सब स्वार्थ का है कि, और वही हमने अनादिकाल से अब तक किया, लेना लेना लेना। अब इसका उल्टा कर दो, देना देना देना। किसको देना? उसको देना जिसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे वैसे को नहीं देना, वो भी क्या याद करेगा। क्या बात है भाई, क्या देने आए हो? शरीर, फिर तुम्हारा गंदा शरीर, 3 दिन ना नहाओ तो तुम्ही को बदबू आने लगे उसमें, ये हमको दे रहे हो? हमारे पास दिव्य चिन्मय शरीर है। मन, अरे वो तो और गंदा है, छल कपट प्रपंच भरा है उसमें अनादिकाल से अब तक का गोबर। बुद्धि, अरे माशाअल्लाह वो तो घोर अल्पज्ञता की अंतिम सीमा में है। क्या दोगे हमको? आपको हम 1 करोड़ का मंदिर बनवा देंगे आपका, हमारा मंदिर तुम बनवा दोगे? अरे गधे, तू जब पैदा आया था
ये 1 करोड़ भी मेरा है। और मैं तो सर्वव्यापक पहले से हूं, मेरे लिए तो क्या मंदिर बनवाएगा? एक अहंकार पैदा कर लेगा, हमने मंदिर बनवाया। हाँ, एक ठाकुर जी को घूस दिया है, अब मैं करोड़पति से अरबपति बन जाऊंगा, इसलिए देता है। छुपा हुआ है वो स्वार्थ अंदर, और अपने को पारमार्थिक घोषित करता है। हाँ, अरे हमसे कितने लोगों ने कहा महाराज जी हमारा नाम वहां श्यामा श्याम धाम में खुदवा दीजिए, मैं 2 लाख दूंगा। तुम 2 करोड़ दो तब भी नहीं खुदवाऊंगा, कदो जाएगा ऐसे। इनका नाम खुदवा दो तो बैकुंठ जाएंगे। अरे दान करने में वेद शास्त्र कहते हैं कि दूसरा जान न सके ऐसा दान करो। हाँ, तुम पत्थर खुदवा रहे हो, जगह जगह नाटक हो रहा है। अरे उस वेद मंत्र को याद करो, सतहस्त संकिर सहस्त्रहस्त, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान करो, ये वेद की आज्ञा है तुम्हारे लिए। और तुम इकट्ठा कर करके करोड़ों अरबों लिए, और ये भी जानते हो कि आए हो नंगे और जाओगे नहीं नंगे, वो शरीर भी धरवा लिया जाएगा यहीं पर। अगर शरीर जाने की परमिशन हो जाए कि साहब देखिए मां की पेट से शरीर लाए हैं, शरीर तो ले जाने दीजिए, तो शरीर में हीरे जवाहरात भर के सब उठा ले गए होते लोग। भगवान ने कहा तुमसे अधिक चालाक है, केवल आत्मा जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। अब आत्मा की अगर ये हिम्मत है कोई सामान ले जाने की तो ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। तो इसलिए मजबूर है, भगवान की सृष्टि को सजा दिया, 50 फ्लैट बनवा दिए, अपना अधिकारी बना हुआ है उसका। और जब मृत्यु हुई तो भगवान ने कहा आओ बेटा, इसके बनाने में जो 420 किया है उसका फल नरक भोगो, और ये तो हमारी सृष्टि में अच्छा है तुमने बनवा दिया। किसी की जमीन में कोई मकान बनवा ले तो खुश होगा जमीन वाला कि मकान तो हमारा हो गया। हाँ, तो भगवान से संसार मांगना ये तो मूर्खता की अंतिम सीमा है। जिस देश में मरने के बाद ये नारा लगता हो राम नाम सत्य है, वहां का कोई व्यक्ति भगवान से संसार मांगे, अपन कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तुम अभी तक ये भी नहीं समझे कि भगवान में आनंद है कि संसार में। एक मिठाई की दुकान पर जाकर कहते हो 2 चप्पल दे दे हमको, वो सोचता है चप्पल नाम की कोई मिठाई होती होगी, तभी ये मांग रहा। तो पूछता है क्या है, चप्पल कैसी होती है? चप्पल देखा नहीं, पैर में पहनी जाती है। अरे वाह साहब आप भी अजीब है, ये मिठाई की दुकान दिखाई नहीं पड़ती आपको? अरे भगवान तो उसे कहते हैं आनंदे वाधस्तात् आनंदो परिष्टात् आनंदो दक्षिणतः आनंदो उत्तर देवे दग्गम सर्वम। जिसके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब भरा है, उसको भगवान कहते हैं। वहां तुम जाते हो दुख मांगने। नाराज अभी कम बेहोश है, 1 लाख कम बेहोश हो जाए तो संतों को गाली दे, भगवान को गाली दे, ये वरदान मांगने जा रहे हो। नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मदनाही। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा संसार का वैभव या बड़ी पोस्ट मिल जाए और अहंकार न हो, इम्पॉसिबल। अक्र न की न के। देखो हमारे यहाँ कुंती ने वर मांगा भगवान से, जनमयी स्वर्य सुख स्त्री भिरे धमान मदपुमान। महाराज हमको संसार का अभाव दे दो। अरे ये क्या मांग रही हो? अरे कोई बड़ी चीज मांगो, मोक्ष वगैरह मिल जाइए, मोक्ष वगैरह बस यही दे दीजिए हमको। सबसे बड़ी चीज संसार का अभाव, ताकि लोग मेरा पीछा न करे, मेरी ओर देखे भी ना। अरे दिवालिया हो गया, चलो जी। ये बड़ी रूपवती थी, कुष्ठ रोगी हो गई है, कुष्ठकार। अरे देखो मत इसकी तरफ। जो चीज आपके पास है वो चीज गई कि लोगों का चिपट न गया। पेड़ में फल लगे, चहचहाते पक्षी आ गए बिना बुलाए, और फल गिर गए, समाप्त हो गए, पक्षी बुलाने चल दिए।
अब हम जा रहे हैं, फिर जब फल आएगा तो आएंगे। ठीक यही कच्चा चिट्ठा हम सब लोगों का है संसार में। तो कामना पूर्ति से लोभ पैदा होता है और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध पैदा होता है, और दो में आप दोनों तरफ से मरे। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये विश्रुता अथ मर्त्यो मृतो भवत्कत्र ब्रह्म समश्नुते। वेद कहता है तुम कामनाओं को छोड़ दो, बस तुम ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्मानंद पालो। तो हम से अब तक लेना लेना सीखा, अब देना देना सीखो। भगवान को देना है। भगवान कहते हैं देखो भाई, हम भगवान है ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक रियायत का कानून बनाते हैं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। तुम जो भी हमको दे दो प्यार से, शरणागत होकर, मैं सब ले लूंगा। तो गाली खाने में भगवान विभोर होते रहे दिन भर। एक गोपी कल से इसका हम पीछा कर रहे हैं, गाली नहीं देती। वो क्या करे? उसके पास जाओ, उसकी चुनरी को खींचो, उसको ऐसा करो कि वो गाली दे, है जो कोई बात नहीं। क्योंकि गोलोक में तो गाली मिलेगी नहीं, वहां सारे महापुरुष है, वहां माया जा नहीं सकती। न यत्र माया किमुता परेशुरा। तो वहां तो किसी गति नहीं है, कोई गड़बड़ी के कहीं प्रवेश ही नहीं है, तो सुख मिलेगा भला। वो हमारे यहाँ जब आते हैं तो उनको खरी खरी गाली महापुरुष भी देते हैं, नास्तिक भी देते हैं, दोनों साइड से मिलती है। जैसे राक्षस लोगों ने शिशुपाल ने 100 गाली दी, ऐसे ही गोपियां भी दे रही हैं। प्रत्यचहुरतां जो ब्रज युवती जन जारतां जनोजा वितरसी निज लोक मीश तस्मयी स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। एक भक्त कहता है भगवान से कि महाराज बुरा न मानिए, तो मैं कुछ कहूं, बुरा नहीं मानता रे, करोड़ों गाली रोज पड़ती है, मैं बुरा नहीं मानता। हाँ महाराज सुनो, कि जो आपकी चोरी जारी का निरूपण करता है, पब्लिक में डिक्लेयर करता है चौर जार शिखामणि श्री कृष्ण है, महापुरुष लोग, तो उनको तुम अपना लोक दे देते हो। गोपियों ने तुमको यही 2 डिग्री दी थी और दिन में सैकड़ों जगह मिलती थी ये डिग्री, उनको तुमने 2 लोक दे दिया। हम समझते हैं क्यों दे दिया, क्यों दे दिया? ये घूस है, घूस। किसी की जबान बंद करना हो, उसके मुंह में लड्डू रख दो, बस हो गया, जबान कैसे चलाएगा वो? तो उसको घूस में तुम दे देते हो अपना लोग, ताकि वो बुराई न करे। तुम आ जाओ हमारे यहाँ भाई, 84 लाख में मत जाओ, हमारे पास रहो। इतना प्रिय है भगवान को इस भक्तों का वो अपशब्द, जो ब्रह्मा शंकर की हिम्मत नहीं बोलने की, वो भी बेचारे भगवान की स्तुति करते हैं, वेद स्तुति करते हैं, और अंगूठा छाप गोपियां गाली दे रही। आत्माराम को गोपी राम बना दिया। हाँ, उसकी सारी परिभाषा ही वेद की उल्टी हो गई। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वदृष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वत्वरित है, सर्वेश्वर है, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लिखी है। यहाँ गोपियों ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तो सब उल्टा दिख रहा है। अरे तो ये प्रेमा शक्ति का कमाल है। भगवान ने ये जो प्रेम शक्ति प्रदान की भक्त को, तो भगवान को अपनी शक्ति भूल गई। भूल आप लोग सोचते होंगे कि जैसे पिक्चर वाले एक्टिंग करते हैं तो उनको याद तो रहता ही है कि मैं करोड़पति हूं लेकिन भिखारी की एक्टिंग कर रहा हूं इस समय। ऐसा नहीं करते भगवान, ध्यान दो इस पॉइंट पर।
जब तड़पते हैं तो वे भी तड़पते हैं भीतर से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। उनका विरध है, चैलेंज है। भगवान भला क्यों रोएंगे? हम तो रोते हैं भगवान के लिए। भगवान इसलिए भगवान के लिए रो रहे हैं, एक्टिंग नहीं। अगर एक्टिंग करे भगवान तो कोई जीव क्यों जाए उनकी गोद में? फिर तो प्यार के नाम की कोई चीजें नहीं रह गई। हम प्यार किए जाए, भगवान कहे हम तो आत्मा राम है, बस। फिर आत्मा रामो प्यारी रमत दीक्षरंतुम मनश्चक्रे। मन को बनाया और उसी प्रकार के भाव में आए। भले ही कोई आदमी ये कहे कि मैं भांग पी लूं और नशे में हो जाऊं तो भूल जाऊंगा, ठीक है पी लो। भांग पी लिया तो भूल गया अपने आप को। तो भगवान की मोहिनी माया जो है वो भगवान को, भगवत्ता को भुला देती है। भगवान अपनी भगवत्ता को भूले। ये तब होगा जब भक्त भगवान को न भूले। ये सिद्धांत है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो। वेद कहता है भगवान से क्यों मैं आपको न भूलूं। इतना ही नहीं, आप भी मुझे मत भूलिए। जब तक आप मुझे न भूलेंगे तब तक हम भी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल गए तो मेरी क्या शक्ति है आपको याद करें। रस जहां है वहां कामना की गंध भी न रहे, गंध भी। इसीलिए जो मोक्ष का आनंद सबसे बड़ा कहा गया है, उसके लिए भक्त लोग कितनी है दृष्टि। एक भक्त के पास मुक्ति आई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। भक्त ने पूछा, कहा तुम मुक्ति रूपा गतासि भवती तस्माद अकस्मादिह। मैं मुक्ति हूं महाराज। यहाँ कैसे आई? अरे तुम मुक्ति हो, हमारे पास ब्रज में कैसे आई? हे श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ हाँ, तो हमें श्री कृष्ण ने भेजा, दासी बनना चाहते हैं आप। दासी श्री कृष्ण ने भेजा। हाँ अच्छा, तो उन्हीं के पास जाओ, किसने भेजा? दूरे तिष्ठ मनागनागति कथम पुरजादनार्जम मई त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसाले पत्तलोपो भवेत। अरे तू ऐसी डाकिनी है मुक्ति, जिसको लग जाए वो भगवान के नाम रूप वीणा गुणधाम सबसे रहित हो जाए बेचारा। तो अंतःकरण की निवृत्ति हो जाती है, फिर जन्म होगा नहीं मोक्ष होने पर। इसलिए दूरे भागो भागो, चली जाओ ही अपने स्वामी के पास। हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। मुक्तिर्द्वार चतुर्विधा पिकिमियम दास्या। 4 प्रकार की मुक्ति, सार्ष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्ति भक्तों को मिलती है और ज्ञानियों को मिलती है सायुज्य मुक्ति। केवल जो 4 प्रकार की मुक्ति भक्तों की है उसके लिए डांट रहा है। अरे अरे चारों हमको नहीं चाहिए। भगवान से मांगा, क्या मांगा? भगवान का लोक मांगा, सालोक्य मुक्ति। सार्ष्टी मुक्ति, भगवान का ऐश्वर्य रूप मुक्ति, भगवान का रूप मांगा। सामीप्य मुक्ति, भगवान के पास रहने के लिए प्रार्थना किया। कोई बुरी बात तो नहीं है। अरे कुछ भी मांगना बुरी बात है, बस एक मंत्र याद कर लो। मांगना ही नहीं है वहां, देना देना, प्रेम, लेना लेना, देना देना, बिजनेस, व्यापार। तो 2 से तो हम लोग वाकिफ है, लेना लेना, लेना देना। लेकिन देना देना कभी नहीं सीखा, अब वो सीखना पड़ेगा। हाँ, यही शास्त्र वेद संत हमको
अपना लक्ष्य बता रहे हैं। ये सामीप्त सालोक्य सारूपैकत्व मत्पुतो दीयमानम गृह्णन्ति बिना मत सेवनंजना। भागवत सेवा चाहते हैं भक्त लोग, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। वो सब चर्चा ही नहीं है। यहाँ ये जो 4 मुक्ति भक्तों को मिलती है उसके लिए कहा जा रहा है। न पारमैष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रथाधिपत्यम अपनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहता। नंदनंदन कैशोरो लीला मृत महाम बुधौ निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणाम भाषा। एक भक्त कहता है मोक्ष तो क्षार सागर है, क्षार नमक का समुद्र देखा होगा किसी ने आप लोगों में से, पानी बहुत है, इसको पी नहीं सकते आप, ऐसे ही मोक्ष है। तो अमृत पीने वाला भक्त वो लवणाम भाषा, वो क्षार सागर की कामना क्यों करे? कुर्बंत कृतना केचित चतुर्वर्गम तृणोपमम। श्रीधर तो शंकराचार्य के अनुयायी थे, भागवत के भाष्यकार प्रख्यात हुए। उन्होंने कहा ये 4 प्रकार का जो मोक्ष है ना, इसके आगे शुरू होती है भागवत। धर्म प्रोद्धित कैतवोत्र, ये जो पहला श्लोक है भागवत का, इसमें शब्द है प्रोध माने कैतव रहित। कैतव माने कपट। क्या कपट? मोक्ष कपट है, मोक्ष। इसको त्याग दे तब भागवत का प्रारंभ होगा। यानी गीता में तो मोक्ष पर एंड हुआ, पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और भागवत का प्रारंभ हुआ मोक्ष के आगे। इसलिए गीता का जो श्रोता था वो अज्ञानी अर्जुन, और भागवत का श्रोता मां के पेट में ही परमहंस सुखदेव। मोक्ष नाम की वस्तु इतनी निंदनीय है कि सनकादिक परमहंस कह रहे हैं नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम। मोक्ष की कामना निंदनीय है। भगवान शंकर कह रहे हैं नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना, जैसे नरक है वैसे ही मोक्ष है। और लोग शंकर जी का वाक्य है भागवत में कि जैसे नरक है वैसे समझो मोक्ष। अरे हजारों जन्मों की जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कश्चिन्। ये बड़ी मुश्किल में तो बेचारे ज्ञानी लोगों को मोक्ष मिलता है और आप कह रहे हैं नरक के बराबर है। हाँ? तुल्यार्थ दर्शिना, बिल्कुल उसके बराबर हम मानते हैं। प्रबोधानंद ने कहा कैवल्यम नरकायत रसपुर आकाश पुष्पायते। अरे वो नरक है। और गौरांग महाप्रभु ने तो हद कर दिया। उन्होंने कहा अज्ञान तो मेरे नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि वांछा सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की जो कामना है, छल है, कपट है, धोखा है, इसमें सबसे बड़ा धोखा मोक्ष है। क्यों? अगर मोक्ष किसी को हो गया सदा के लिए श्री कृष्ण प्रेमानंद से वंचित हो गया, और अगर धर्म अर्थ काम में चक्कर काट रहा है, कभी कोई रसिक मिल जाए, उस पर पेट हो जाए, उसकी शरणागति स्वीकार कर ले जीव, तो एक दिन कृष्णानंद रामानंद मिल सकता है, चांस है। लेकिन मुक्त होने के बाद तो फिर लौट के आएगा नहीं, तो उसको परमानंद जो प्रेम संबंधी है वो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो मोक्ष तो सबसे निंदनीय है। हमारे शास्त्रों में तो उसको कहा गया है भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची। कोराइल है, डाकिनी, जिसको लग गई छोड़ेगी नहीं। तो जब आपको भक्ति महादेवी का रस चाहिए तो भुक्ति मुक्ति इन 2 का करना होगा, अन्यथा भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। अनंत कोटि कल्प तक राधे राधे किए जाओ। गौरांग महाप्रभु ने कहा बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन।
अनंत जन्म तुम ऐसे ही किया करो कि इससे कुछ काम नहीं बनेगा। जैसे कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, वैसे करना होगा। मनेर स्मरण पान तेनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे कीर्तन करना, रो करके। श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर का प्रेम चाहिए, बस एक सेंटेंस याद कर लो, उसी का चिंतन मनन। हमें क्या कर चाहिए? प्रेम। क्यों चाहिए? श्री कृष्ण के सेवा के लिए, बस। इसके आगे हमें सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये निष्ठा होनी चाहिए। ये कैसे होगी? बार बार चिंतन से, बार बार चिंतन से, बार बार चिंतन से।